सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कपिल जोशी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूक्लिड डिविजनल लेमा और एल्गोरिथम की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि डिवाइड के बाद आने वाले जो आउटकम्स और रिजल्ट्स हैं वो इवन होंगे या ऑड होंगे। ठीक है, मे बी आपको इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, तो अपने सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करको, यू कैन टेक अ फ्यू नंबर्स, इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स लेके देखते हैं। तो आई एम टेकिंग अप्रॉक्स 5 नंबर्स। तो अपने ले लेते हैं जैसे 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, अब इसको आप कोई भी इनसे छोटे नंबर से डिवाइड कराओ। तो अपने ऐसे लेते हैं, जैसे 6 से करा के देखते हैं। आप 4 से भी करा सकते हो, इवन नंबर से डिवाइड कराना है। तो नाउ व्हाट विल यू गेट? 6 2 आर 12, 0, 6 2 are 12, remainder is 2, 6 2 are 12, remainder is 4, 6 3 are 18, remainder is 0, 6 3 are 18, remainder is 2। Now अगर आप नोटिस करो तो आप इसके रिमाइंडर की तरफ ध्यान दो। What will you get is, हर बार या तो रिमाइंडर आ रहा है 0, या आ रहा है 2, या आ रहा है फिर 0 2, या फिर मैक्सिमम आ रहा है 4। कहीं पे भी आपको 3 1 5 ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो ये बात पता है कि 0 से ग्रेटर और इक्वल बट ऑलवेज b से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, और 6 से छोटा तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 5 आना चाहिए अप्रॉक्स। तो यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर आपको नहीं मिल रहा, हर बार आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो हर बार इसको अगर आप सबको अगर आप एक बार के लिए क्यू मान के चलो तो इट इज 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2। तो हर बार यही नंबर आपको मिलेगा। अब ये तो हो गया इसका जनरल प्रूफ, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आपको मैथमेटिकली जो आपको प्रूव करके आना है वो आप कैसे करोगे, नाउ वी विल डिस्कस ऑन इट। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, शो दैट एनी पॉजिटिव, क्योंकि यूक्लिड डिविजनल लेमा मोस्टली सारी पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर है, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज either of the form 6q plus 2 or 6q plus 4, where q is any integer। कोई भी इंटीजर हो सकता है। थोड़ी देर पहले अपनों ने q निकाले भी थे। अब बात आती है आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, है ना, सॉल्यूशन। तो आपको तो पता है इस पे यूक्लिड डिविजनल लेमा और एल्गोरिथम लगने वाले हैं। तो व्हाट विल यू राइट, आप लिखोगे लेट ए, क्योंकि उसने मांगा है ना एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कौन सा, तो लेट ए। तो ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू, अब बी देखो यहाँ पे बार बार 6 से डिवाइड हो रहा है, तो अपने एक बार के लिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, 6, बी इक्वल्स टू 6 बाय यूक्लिड्स डिविजनल लेमा। ठीक है, अब आपको क्या मिलने वाला है, तो a इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 6q प्लस आर। अब 6q प्लस आर आपको कैसे मिलेगा, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट ऑलवेज लेसर देन 6। तो सो r शुड बी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 और 5। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका एक स्टेप खत्म हो गया, अपने इसको स्टेप वाइज ले लो, एक और डॉट लगा देते हैं। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ डालोगे, तो आप लिखोगे नाउ, तो पॉसिबल आउटकम्स आर, अब देखो अपने पॉसिबल आउटकम्स लेते हैं, आर के अंदर वैल्यू डालते रहोगे आप, तो यू विल गेट 6q प्लस 0 a इक्वल्स टू, तो 6q प्लस 0 का तो मीनिंग होता नहीं है, तो अपने ऐसे ही लेंगे a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इक्वल्स टू 6q प्लस 4,
ठीक है, और लास्ट है a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। ठीक है, नाउ ये आपके सारे के सारे आउटकम्स आ गए। नाउ व्हाट, अब आपको ये बात पता है कि इवन नंबर कौन सा होगा जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो इफ़ यू नोटिस 6q को अगर अपने एक बार रफली डिवाइड कराते हैं, 6q को अगर तुम डिवाइड कराओगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। 6q प्लस 2 को अगर आप डिवाइड कराओगे तो वैसे तो ये आपको अजीब लग रहा होगा, बट अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हो तो यू विल गेट 3q प्लस 1 और ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 6q प्लस 4 भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप में ही लिखना है, हियर 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4 आर completely divisible by 2. So they are odd, so they are even numbers. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था, इवन नंबर्स। और उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, आपको ये एज इट इज लिखना है। यानी अब मैं इसका फाइनल स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ, शो दैट को हटाकर आपको एज इट इज क्या लिखना है यहाँ पे, हैंस, बस। और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा हैंस। ये फोर्थ स्टेप है। ठीक है, हियर इज द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखा था ना अपनों ने, ये लो फोर्थ स्टेप, हैंस एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 फॉर एनी इंटीजर q। नाउ नोटिसेबल थिंग इन दिस इज, अगर यहाँ पे इवन की जगह ऑड आएगा तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। और यहाँ क्या चेंज आएगा, यहाँ पे सिर्फ इतना आ जाएगा, आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, सो दे आर ऑड नंबर्स। और उसके बाद वापस वैसे का वैसा, और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो एक बार के लिए राइट इट डाउन एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट वन। सो नाउ वी आर ऑन द टाइप 2। ठीक है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m plus 1 where m is an integer। इस बार अपने लेंगे कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। ठीक है, बट स्क्वायर से पहले अपनों को सेम फॉर्मूले अपनाने पड़ेंगे वहां तक लाने के लिए। ठीक है, थर्ड स्टेप तक। तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या मानोगे, तो लेट a, तो आप ये लिखोगे लेट, फर्स्ट स्टेप यही है, लेट a इज एनी positive integer and b equals to, अब b equals to क्या है, यहाँ पे 3q प्लस 1 आता है। ठीक है, तो b equals to 3 by Euclid's divisional lemma। ठीक है, अब इससे आप क्या करोगे, द सेम थिंग, a equals to 3q plus r where r should be greater than or equals to 0 but always lesser than divisor यानी 3, then that is what we will say, r should be equals to 0, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये सारा का सारा r तक आ गया। सेकेंड स्टेप में अपने क्या किया था, इसकी वैल्यू इसमें रखी थी एंड वी हैव गॉट द आउटकम्स। तो आप लिखोगे आउटकम्स आर, possible outcomes are, अब क्या कहें देखो, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, बट इसकी नीड नहीं है तो खाली 3q, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और उसके बाद लिखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। यही लिख पाओगे आप, है ना। थर्ड स्टेप इसी में मेन अपने चेंज करेंगे। उसने क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर आपने किसको लिया, a को, यानी a का स्क्वायर करोगे। और आपको तो पता ही है अगर आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो आपको RHS में भी सेम मेथड लेना होगा। तो आप लिखोगे नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ इट इज 9q स्क्वायर। अब अगर आप इसको जब 3 से डिवाइड कराओगे, क्योंकि उसने बोला है ना 3m, तो इसका मतलब b इक्वल्स टू 3 है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कराओगे तो व्हाट विल यू गेट, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब ये नंबर क्या हो सकता है हमें तो पता नहीं है, तो अपने इसको क्या मान लेते हैं, एक बार m मान लेते हैं। तो इक्वल्स टू 3m, और यहाँ आप लिख दोगे वेयर
m इज एनी इंटीजर, तो अपने यहाँ पे लिख दो m इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3m की फॉर्म का आ गया। अब देखते हैं 3m प्लस 1 का आता है क्या। अगला स्टेप लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ये होल स्क्वायर बनेगा। नाउ यू नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नाउ व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट इट इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। नाउ नोटिस इन दोनों में तो 3 का डिवाइड जा रहा है, उसमें नहीं जा रहा, तो उसको एक बार अलग रखते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेके व्हाट विल यू गेट? 9q स्क्वायर को 3 कॉमन लेते आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। नाउ आपको तो पता नहीं है कि इसका नंबर क्या आएगा, तो लेट इट इज m, तो इट इज एक्चुअली 3m प्लस 1। मैं इस पर एक बार राउंड लगा रहा हूँ सब पे। 3m प्लस 1 आ चुका है। अब यहाँ पे भी आपको लिखना होगा वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, नाउ हम रबिंग इट ऑफ, फिर अपने ऊपर चलते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड, a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब क्या बचा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ अगेन द सेम थिंग, तो इट इज 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12q प्लस 4। नाउ इफ यू नोटिस, आप कहोगे कि सर 9q स्क्वायर प्लस 12q में 3 कॉमन आ रहा है, तो एक्चुअली इट इज 3m प्लस 4 आगे जाकर, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो 4 है, ये 4 बेटा 3 से बड़ा है। अगर 3 से बड़ा है तो आप इसको क्या करोगे? 4 को आप डिवाइड लगाओगे, 4 को डिवाइड लगाओगे तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 3 इंटू 1 प्लस 3, है ना, यानी आप इसको तोड़ोगे 3 प्लस 1 में, तो एक्चुअली कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस 12q प्लस का 3 प्लस 1। नाउ इट इज 3। ठीक है, अब इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये वाला प्लस 1 अलग से। नाउ यू नो दैट, इसको तो अपने एक बार के लिए m मानते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट विल यू गेट? तो आपको मिलेगा इट इज 3m प्लस 1। वापस क्या लिख दोगे? वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब नोटिस करो, वापस क्या आ गया? ये सारा का सारा 3m प्लस 1, या तो ये 3m की फॉर्म का चल रहा था या 3m प्लस 1 की फॉर्म का चल रहा था। इसका मतलब हमारा ये सही है। शो दैट का मतलब क्या होता है? शो दैट का मतलब है ये पहले से प्रूव्ड है, आपको तो बस उसको एक बार करके दिखाना है कि हाँ ऐसे हुआ होगा। तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। इसके बाद आपको फोर्थ स्टेप तो पता ही है। फोर्थ स्टेप में आप क्या लिखोगे? शो दैट की जगह यू विल राइट हैंस एंड द सेम क्वेश्चन, हैंस स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 where m is any integer, सिंपल। ठीक है, सो हियर इट इज। तो एक बार के लिए आप इसको भी गो थ्रू करो एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट टाइप। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने करते हैं टाइप 3। ओके, टाइप 3 में आएगा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 वेयर m इज एन इंटीजर। वो कह रहे हैं मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो इस फॉर्म का हो सकता है, हो या होता है कि नहीं आप बताओ। मतलब तो ये तो पक्का है कि ये प्रूव्ड है पहले से। तो अपने एक बार इसको जनरल फॉर्म में करके दिखाता हूँ आपको। जैसे 9 से आपने इसको डिवाइड कराया, 9 3 are 27, सो नाउ इट इज़ 0। इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं m मान लूँ तो इट इज़ 9m प्लस 0 यानी 9m। एक और लेते हैं, 4 का क्यूब लो, 4 4 और 16 4 और 64। अब 9 से इसको डिवाइड मारते हैं, सो 9 7 और 63। क्या बच गया? 1 बचा। ठीक है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए m मान ले तो इट इज़ 9m प्लस 1। ठीक है, एक और आगे बढ़ते हैं, 125 लेके देखते हैं। देखें, सो 9 से आप इसको डिवाइड कराओगे, सो व्हाट विल यू गेट? 13 9 और 117
और यहाँ बचा 8, तो वापस अगर थोड़ी देर के लिए इसको m ले लूँ तो इट इज़ एक्चुअली 9m प्लस 8। तो नोटिस करो हर बार ये चीज़ इस पर अप्लाई हो रही है बिल्कुल ढंग से। बट वही वाली बात, मैथमेटिकली प्रूव कैसे करें? ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, मोस्टली बुक्स में होती है, यहाँ पे b इक्वल्स टू, आप सोचते हो कि 9 होगा, बट एक्चुअली 9 नहीं होगा, 3 होगा। उसका रीज़न ये है कि 9 तो 9 है ही, 3 का अगर आप क्यूब लोगे तो 3 के क्यूब में तो 27 भी आ जाता है, तो 9 तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात 9 लोगे तो यहाँ पे लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाके जैसे पिछली बार स्क्वायर करना पड़ा था, आपको सबका क्यूब करना पड़ेगा, तो आपको 9q से लेकर 9q प्लस 8 तक का क्यूब करना पड़ेगा। तो ये इतना लेंदी हो जाएगा, मतलब हद से ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो व्हाट विल यू टेक? यू विल टेक b इक्वल्स टू 3 ओवर हियर। तो नाउ आई एम राइटिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप, लेट a is any positive integer, a is any positive integer and b equals to 9 की जगह क्या ले लेंगे अपने 3। नाउ सारा आ जाएगा, नोटिस करना है एक बार के लिए। बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिविजनल लेमा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी 3q प्लस आर, वेयर r is greater than or equals to 0 but always lesser than 3, यानी r should be equals to, that is r should be equals to 0 और 1 और 2। now नोटिस करो, अगर आप यहाँ पे 9 लेते तो 8 तक जाता, बट यहाँ पे 2 तक ही आपका काम पूरा हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, पुटिंग दिस वैल्यू इन हियर, तो व्हाट विल यू गेट? पॉसिबल आउटकम्स आर 3q प्लस 0, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, तो प्लस में 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 एंड a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। ठीक है, नाउ व्हाट? अब क्या करोगे आप? थर्ड स्टेप में आप शुरू क्या करोगे? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया इसका क्यूब और इसका क्यूब करोगे तो RHS का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो अब केस फर्स्ट से शुरू करोगे। नाउ a का क्यूब इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब। अगर आप इसको 9 से डिवाइड कराओगे, ठीक है, अगर आप इसको 9 से डिवाइड कराओगे तो क्या मिलेगा? 9 इंटू 3q का क्यूब, क्योंकि 9 से डिवाइड हो जाएगा ये, 9 3 27। सो व्हाट विल यू राइट? इसको क्या मान लेंगे एक बार के लिए? m मान लेते हैं, तो इट इज m। एंड व्हाट विल यू राइट ओवर हियर? वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब। ठीक है, नोटिस करो, क्या ये 9m की फॉर्म का मिल रहा है? यस, ये 9m की फॉर्म का मिल रहा है। सेकेंड स्टेप, a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आप सबको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? इसका होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसको आप लिखोगे 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर b प्लस 3q अकेला b का स्क्वायर प्लस b क्यूब, यानी 1 क्यूब। अगले स्टेप में क्या करोगे? इसको ओपन करोगे, तो व्हाट विल यू गेट इज 27q क्यूब प्लस, पहले होल स्क्वायर ओपन करोगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर करोगे 9 3 27, 3q स्क्वायर प्लस पहले होल स्क्वायर ऑन करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 9, तो इट इज़ 9q प्लस 1 का क्यूब पता है सबको 1 होता है। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ पे आएगा नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऊपर एक बार के लिए लेना पड़ेगा, यहाँ ओवर हियर। सो व्हाट विल यू राइट इज इक्वल्स टू 9 इन सब में कॉमन आ रहा है इस 1 के अलावा, तो यू कैन टेक 9 एज अ कॉमन। 9 3 are 27, 9 3 are 27 q और प्लस 1। अब ये सारा का सारा किसके इक्वल है? अपनों को तो पता नहीं है इसका मेन वो क्या आएगा, तो लेट इट इज m, तो 9m प्लस 1। अब यहाँ क्या लिख दोगे? वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, अगला स्टेप लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट केस इज एंड a क्यूब इक्वल्स टू, इसको ऐसे ले लेते हैं 1
2 3 a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो इसको मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, ओके। तो इट इज एक्चुअली 27 क्यूब प्लस 3 3 9, 27 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 12 36 क्यू प्लस 8। तो क्या आपको इसमें से कुछ कॉमन आता दिख रहा है? यस, इसमें से भी 9 कॉमन आता दिख रहा है। 8 अभी छोटा है, अगर यहाँ पे भी 10 होता तो स्क्वायर की तरह अपने इसको भी 9 + 1 में तोड़ देते हैं, बट नाउ नॉट। तो इट इज 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। नाउ यू नो दैट वी डोंट नो दिस, सो लेट इट इज m। तो 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो इसके बाद क्या बचा? यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद बचा इसका लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप आपको पता है, शो दैट की जगह आप क्या लिख दोगे? बस हैंस। फोर्थ स्टेप इज हैंस, रिपीट द क्वेश्चन, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर अ फॉर्म ऑफ दिस और दिस वेयर m इज एनी इंटीजर। सो हियर इट इज। तो करके देखो, गो थ्रू करो, है ना? ओके। सो हेलो एवरीवन, आई एम कपिल जोशी फ्रॉम मैथ वाइब्स। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।